तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच में संभावित दिखाई देने वाली रफाल डील को लेकर, जिसके तहत 36 बिलियन डॉलर्स देकर हम लोग लगभग 114 रफाल खरीदेंगे, जिनमें से मैक्सिमम का निर्माण भारत के अंदर होगा। इस तरह की कुछ प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। अब इसको लेकर कुछ और सारी चीजें भी हम लोग समझ लें, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इमैनुअल मैक्रोन भारत की विजिट पर आने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी मैंने आपको पहले दे दी थी और ये भी बताया था कि एंजन प्लस MRFA के तहत रफाल F4 और F5 की डील संभव दिखाई दे रही है। इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि शुरुआती 18 रफाल फ्लाईओवर कंडीशन में भारत आएंगे, यानी फ्रांस से ही बनकर आएंगे। उसके बाद के फाइटर जेट भारत के अंदर निर्मित किए जाएंगे। ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट लीक हुई थी। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, जिसे कि बाद में हटा दिया था वेबसाइट से। उसमें ये लिखा था कि भारत की फोर्सेस द्वारा 90 की संख्या में रफाल F4 और 24 की संख्या में रफाल F5 खरीदे जाएंगे। लेकिन इसको लेकर अब IDRW की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें इनका मानना यह है कि भारत की ये डील 200 फाइटर जेट तक पहुंच सकती है। जी हाँ, केवल 114 से काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर ये सारी चीजें हमारी योजना के अनुसार ही होती है तो 200 जेट्स आप लिख लीजिए। और इसके पीछे कारण यह है कि भारत की घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और इसे बूस्ट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा चैलेंज। देखिए, शुरुआत में जो हमारी प्लानिंग थी वो कुछ इस तरह की थी कि चाइना पाकिस्तान दोनों के खतरों को देखते हुए लगभग 42 स्क्वाड्रन हमारी वायुसेना को आवश्यक थी। ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है आपकी, जितनी की आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो भारत के पास लगभग 29 से 30 स्क्वाड्रन बची है, जिसमें से भी कुछ और विमान हमें रिटायर करने होंगे आने वाले सालों में। लेकिन अब IDRW की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भविष्य में हमारी इस रिक्वायरमेंट को आगे और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 के बजाय 50 के आसपास पहुंचेगी। अगर ऐसा होता है तो हमें विमानों की संख्या और अधिक नंबर्स में चाहिए होंगी। तो 114 के नाम पर जब हम लोग रफाल विमानों को भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि सारी चीजें हमारे अपेक्षाओं के अनुसार ही अगर होती है, तो संभवतः इस ऑर्डर को बीच में और बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि 83 तेजस मार्क 1 हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट को देखते हुए 97 एडिशनल किए गए। ठीक इसी तरह की चीजें यहाँ भी देखने के लिए मिल सकती है और 114 को 200 के नंबर्स तक पहुंचाया जा सकता है। इस समय भारत के पास 36 के नंबर्स में ऑलरेडी रफाल हैं, 22 के नंबर्स में नेवी के लिए आने जा रहे हैं, 114 MRFA में अगर आ जाते हैं तो टोटल मिला जुलाकर हमारा आंकड़ा पहुंच जाएगा 176। इसी को 200 पहुंचाने की यहाँ पर योजना बन सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना होगा कि हमें टू फ्रंट वॉर को फेस करना है। ऐसी परिस्थिति में भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी मजबूत होनी चाहिए। और स्पेशली अगर चाइना के फ्रंट की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि अगर चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पर हमें स्टेल्थ जेट्स का मुकाबला करना होगा, जिसके लिए आपको बड़े नंबर्स में फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी ही होगी, जो कि रफाल की कैटेगरी की हो एटलीस्ट। अब 50 स्क्वाड्रन की अगर बात की जाए, एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, तो आपको टोटल 900 के नंबर्स में टोटल विमानों की आवश्यकता होगी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 200 तेजस मार्क 1 है, 200 तेजस मार्क 2 और 200 की संख्या में रफाल विमान अगर आपके पास हो जाते हैं तो ये आपकी वायुसेना को बड़ी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा आपके पास मिराज 2000 होंगे, कुछ नंबर में MiG-29 भी होंगे, जो कि अभी तो रिटायर नहीं होंगे, कुछ सालों के बाद ही होंगे। साथ ही आपके पास एक बड़ा बेड़ा Su-30 MKI का भी होगा, जिसे कि हम लोग सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत और अपग्रेड कर चुके होंगे। तो मिला जुलाकर आपका पूरा बेड़ा काफी स्ट्रांग बन जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जब रफाल विमान और साथ ही तेजस मार्क 2 बड़ी नंबर्स में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे, उस समय हमारे लिए बैकबोन का काम यही दो विमान करेंगे। क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन काफी हद तक सिमिलर से हैं। दोनों के मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए तो हमारा तेजस मार्क 2 ऑलमोस्ट फ्रांस के रफाल की जितनी कैपेबिलिटीज आपको देने में सक्षम होगा। सिंगल इंजन जरूर है, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट पेलोड को ये कैरी करने में सक्षम होगा। इसका एंड्योरेंस भी लगभग रफाल के बराबर ही होगा, थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन वो चल जाएगा। साथ ही आप इससे एयर सुपीरियरिटी करवाएं या फिर ग्राउंड अटैक करवाएं, ये दोनों तरह के रोल परफॉर्म करने में सक्षम होगा। अल्टीमेटली दोनों की जनरेशन समान होंगी और ये तब तक आपकी बैकबोन बने रहेंगे जब तक कि आपकी वायुसेना में बड़े नंबर्स के अंदर आपके स्टेल्थ जेट यानी M का तैयार होकर शामिल ना हो जाएं। तो अल्टीमेटली काफी कुछ चीजें इसके बाद हमारे हाथों में आ सकती है। रफाल से संबंधित मैन्युफैक्चर करने का एक इकोसिस्टम हमारे पास आएगा, जिसका इस्तेमाल बाद में हम लोग हमारे खुद के विमानों को तैयार करने में कर पाएंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो Su-30 MKI जैसा कंट्रोल इन फ्यूचर हमें रफाल के ऊपर भी मिल सकता है, जिससे फ्रांस की डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं रह जाएगी। अगर इसके इंजन भी मैन्युफैक्चर होते हैं तो इसका इंडिजिनाइजेशन परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, जो अभी 30% कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में। संभव तो वो 50% या 60% के लगभग पहुंच जाए। भारतीय वायुसेना की फायर पावर इसके बाद कई गुना बढ़ जाएगी और जो अतिरिक्त विमान लेकर इसका नंबर 200 तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, वो भी आसानी से हम लोग अचीव कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।